ये रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव नहीं करेगा। तो अभी आपके मोबाइल में नहीं होगा, अभी इसमें जो भी होगा ये सारा चीज़ रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, बस लाइव अभी नहीं होगा। आप लोग भी पढ़ लेंगे और काम भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर ट्रायल में ठीक रहेगा तो आगे की क्लासेस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग लीवर वॉल्ट में, ठीक है। तो देख बाबू, हम लोग का जो टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉल्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉल्ट में दो मोड की अगर हम यहाँ बात करते हैं, जैसे एक मोड हो गया ए सेक्सुअल मोड, जैसे कि आप बता रहे थे कि रिप्रोडक्शन यहाँ लिखे हुए हैं हम, तो दो मोड है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मोड है। यहाँ पर दो मोड पढ़ना है, दो मेथड पढ़ना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो आपको एक बात हम बता दें, पहले सेक्सुअल मोड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो है ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में जो हम पूरा डिटेल में नहीं समझाए थे कि गैमेटोफाइटिक पार्ट है या फिर उसका गैमेट है या फिर जो भी पार्ट्स है, स्पोरोफाइट है, कैसे कैसे डेवलप होता है, वो सारी की सारी बातें सेक्सुअल में वो फिर से आ जाती है। तो हम उसी चीज को दोबारा नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा डिफर आता है ए सेक्सुअल के फॉर्म में। तो हम यहाँ पर अभी जो है सेक्सुअल वाला पार्ट अभी नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले ए सेक्सुअल वाला पार्ट में। ए सेक्सुअल में अगर हम यहाँ देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास मार्केंसिया का। ए सेक्सुअल मोड में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम मार्केंसिया ले लेते हैं, इसको मार्केंसिया कहते हैं। और मार्केंसिया में लेकर चला जाए तो देखो बाबू, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करते हैं, लगभग ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद होगा मार्केंसिया का, बनाए भी थे हम लोग फिर से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको फिर से बनाने का प्रयास करेंगे और ये मार्केंसिया का लीफी पार्ट हो जाता है, ठीक है। ये लीफी पार्ट हो जाता है, ये लीफी पार्ट हो जाता है मार्केंसिया का। और इसी लीफी पार्ट पर यहाँ पर एक खास स्ट्रक्चर आता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिमा कप या जिमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा और आगे जरा समझने का अगर हम प्रयास करें तो ऐसे समझोगे, देखो ये जो पोर्शन है, ये मतलब मार्केंसिया का ये जो बॉडी है ये थैलस बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलस बॉडी। अब जब ये थैलस बॉडी कहलाता है तो थैलस बॉडी को लेकर जब हम समझने का यहाँ प्रयास करते हैं तो थैलस बॉडी में, जैसे ये बॉडी हो गया इसकी, ये थैलस बॉडी हो गई, ये थैलस बॉडी हो गई, इसकी थैलस बॉडी हो गई। और इसी थैलस बॉडी का अगर हम कोई फ्रेगमेंट ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट ले लिए, टुकड़ा ले लिए, हम इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऐसे ऐसे, जैसे ये टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये इसी का पीस हो गया, ये इसका टुकड़ा हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, ठीक है। ये फ्रैगमेंट हो गया, तो फ्रैगमेंट ऑफ थैलस बॉडी, फ्रैगमेंट ऑफ थैलस बॉडी, ठीक है। तो फ्रैगमेंट ऑफ थैलस बॉडी जब आप देख लेते हो तो फ्रैगमेंट ऑफ थैलस बॉडी में क्या होता है कि यही टुकड़ा बाद में चलकर फिर से ग्रो करके एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जो मार्केंसिया का नया फॉर्म डेवलप हो जाता है। ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। ये नया नया फॉर्म हो गया, ये नया मार्केंसिया बॉडी तैयार हो गई, ध्यान रख रहे हो। ये नया मार्केंसिया की बॉडी यहाँ पे तैयार हो जाती है, जो इसका यहाँ पर जीमा कप है या जीमी कप है, याद रखोगे। तो यहाँ एक बात देखो आप कि हम ए सेक्सुअल मोड पढ़ रहे हैं और ए सेक्सुअल में हम मार्केंसिया का फिगर ड्रॉ किए, मार्केंसिया का थैलस बॉडी हम ले रहे हैं, ठीक है। और मार्केंसिया के थैलस बॉडी में हमने इसका फ्रैगमेंट ले लिया और हम फ्रैगमेंट से ही नया बॉडी तैयार कर रहे हैं। एक्चुअली हम नहीं तैयार कर रहे हैं, ये नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर ये बातें होती है, ये जो प्रोसेस
कि नया बॉडी तैयार हो गया, ये न्यू हम लिख सकते हैं, न्यू बॉडी ऑफ, चाहे आप लिखो न्यू थैलस बॉडी, है ना, न्यू थैलस बॉडी ऑफ मार्केंसिया, न्यू थैलस बॉडी ऑफ मार्केंसिया। तो ये न्यू थैलस बॉडी ऑफ मार्केंसिया किसके थ्रू ग्रो करता है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, बोलो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, जिस प्रोसेस से ये डेवलप होता है उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे हम, फ्रैगमेंटेशन। क्या नाम देंगे बुआ, फ्रैगमेंटेशन। तो एसेक्सुअल मोड में ये पहला मोड नहीं हो गया फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा कोई थैलस बॉडी मार्केंसिया का कैसे ग्रो करता है और नया बॉडी बना लेता है। तो ये बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा थैलोफाइटा से रिलेटेड, ठीक है, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड। अब इसी फिगर से हम कुछ अलग नहीं जा रहे हैं, इसी फिगर को थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ देख लो, यहां से समझो एक और पार्ट, हम लोग एक और चीज देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम है जीमा कप, चाहे जिमी कप भी इसको कहते हैं, है ना। कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ग्रेनिस होता है, क्रिपिंग होता है। प्रेजेंट कहां होता है, ये प्रेजेंट कहां होता है, ऑन थैलस बॉडी। कहां रहता है, ऑन थैलस बॉडी, ऑन थैलस बॉडी, ठीक है, कहां है, ऑन थैलस बॉडी है। अब जब ऑन थैलस बॉडी हो रहा है तो इसी स्ट्रक्चर को हम बाहर रिमूव करते हैं। तो जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो जीमा कप है ये अपने मेन बॉडी से डिटैच्ड हो जाता है। दो वर्ड आता है बुआ, अटैच होना और डिटैच होना। अटैच मतलब जुड़ जाना और डिटैच मतलब अलग हो जाना, ठीक है। तो ये जो जीमा कप है ये डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, डिटैच्ड, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। वहां क्लियर आ रहा है क्या, ये मतलब ये इसकी पेरेंट बॉडी हो गई, है ना। इसी पेरेंट का ना ये संतान कहलाएगा, ऑफस्प्रिंग कहलाएगा, हालांकि ऑफस्प्रिंग नहीं कहेंगे यहाँ पर। और ये पेरेंट बॉडी से ये अलग हुआ तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल है, दिस इज द स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या डिटैच्ड हुआ है, क्या डिटैच्ड हुआ, डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी। डिटैच्ड क्या हुआ, जीमा कप। कौन डिटैच्ड हुआ, जीमा कप। ये डिटैच्ड हुआ जीमा कप, चाहे जीमी, है ना, जीमा कप या जीमी। और यही ग्रो करेगा बुआ, यही ग्रो कर कर एक नया जो है बॉडी डेवलप कर लेगा, एक नया बॉडी डेवलप कर लेगा। ये नया प्लांट बॉडी डेवलप कर लेता है, ये नया मार्केंसिया की बॉडी डेवलप कर लेता है, ये नया मार्केंसिया की बॉडी डेवलप करता है। ये इसका हो गया। तो ये न्यू फॉर्म हो गया, न्यू बॉडी ऑफ मार्केंसिया, न्यू बॉडी ऑफ मार्केंसिया। बोलो ये ठीक लग रहा है, मार्केंसिया की ये नई नई बॉडी आ गई, वहां भी नई बॉडी तैयार हो गई, ठीक है ना। अब एक बात यहां पे समझने का प्रयास करो कि ये वाला प्रोसेस जिससे ये ग्रो किया इसको हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये वाला प्रोसेस जिससे ये ग्रो किया है, तो ये देखो ये जीमा कप जो है बुआ, यहां पर हम बता दें एक बार फिर से, ये जीमा कप जो है यहां पर, ये जीमा कप एक प्रकार का बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बर्ड लाइक होता है ना। तो यहां नया बॉडी किसके थ्रू डेवलप हो रहा है, बर्ड के थ्रू। तो ये प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई हुआ है, प्रोसेस नंबर 2, बडिंग। यहां पर क्या तैयार हुआ, बडिंग। तो बडिंग के द्वारा, चूंकि जीमा कप यहाँ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट की बॉडी पर है, थैलस बॉडी पर है, तो ये बर्ड जो है यहाँ से ग्रो करके इधर चला आता है, डेवलप हो जाता है, तो हम इसको नया फॉर्म में रखते हैं। तो आप एक चीज यहाँ देखो, वो दूसरा दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पे, दो पार्ट कि दो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम लोग अगर एक बार ठीक से इसको देखें, थोड़ा साइज छोटा करके अगर ऐसे समझो, तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड पढ़ तो रहे हैं जिसका एसेक्सुअल मोड पर है। एसेक्सुअल में दो मोड आ रहा है, पहला मोड आ जाता है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा मोड क्या आ जाता है,
बडिंग, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर जिसके बारे में हम लोगों को लिखना है और समझना है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसमें 2-3 पॉइंट और हम मेंशन करा देते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट मेंशन करा देते हैं। ए सेक्सुअल लिखे हो ना बुआ, तो इसमें पॉइंट थोड़ा सा मेंशन कर लो, फिर हम आगे इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ए सेक्सुअल मोड में यहां पर लिख ही देते हैं, ए सेक्सुअल मोड में जो पहला पोर्शन आता है, पहला पोर्शन आता है जिसको कि हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन क्या हो जाता है बउआ? एक ऐसा प्रोसेस, a process by which fragment of thallus body grow into new liverwort। लिवरवर्ट के साथ हो गया ये बात, क्या ठीक है ना? थैलस पार्ट ही फ्रैगमेंट बनाएगा। और यहां पे जो सेकेंड पॉइंट हम बता रहे हैं बडिंग, तो बडिंग के केस में आप यहां समझ लो कि जो जीमा कफ है ना, यही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, यही बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। जो रहता कहां है? तो कहते हैं कि प्रेजेंट ऑन थैलस बॉडी, प्रेजेंट ऑन थैलस बॉडी, ठीक है। इसको एसेक्सुअल बर्ड भी कहते हैं। ये ग्रीन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन और मल्टीसेलुलर होता है। इसको मेंशन हम लोग कर सकते हैं। ये ग्रो करता है, ग्रो एज स्मॉल रिसेप्टिकल्स, है ना, छोटे रिसेप्टिकल्स के फॉर्म में ये ग्रो करता है, ठीक है। और यही जीमा कप डिटैच्ड हो जाता है। प्रोसेस की अगर हम बात करें थोड़ी, आप लोग लिख रहे हो इसको, क्या लिख रहे हो? इसकी बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस में क्या होता है बुआ कि जीमा कप डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी detached from parent body and grow into new form, new form। इन प्रॉपर कंडीशन, ये भी लिख सकते हो, इन एडॉप्टेड कंडीशन, चाहे प्रॉपर कंडीशन भी लिख सकते हो, चाहे फेवरेबल लिख लो, इन फेवरेबल कंडीशन। तो ये आ जाता है आपको बडिंग और फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस एज ए सेक्सुअल मोड हो जाता है आपका, ठीक है, लिवरवर्ट के केस में, ठीक है। तो यहां तक ये बातें हो गई। नोट कर लिए इसको क्या?
ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा, क्या एनी प्रॉब्लम, बड़ा लेटर, अच्छा इससे भी बड़ा बड़ा लिख दे। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस इसको लेते हैं ताकि कंटिन्यूअस ये क्लास भी रिकॉर्ड हो जाए, और सेक्सुअल मोड भी समझा देते हैं, तो फिर एक साथ पूरा दे देंगे लिखने को, ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए आ जाते हैं हम इसके सेक्सुअल मोड पर। सेकंड वाला पार्ट था ना, सेक्सुअल मोड ऑफ, चाहे सेक्सुअल मोड, हाँ सेक्सुअल मोड, चाहे प्रोसेस इन लिवर वर्ड। क्या है प्रॉब्लम है? नहीं फिर कंटिन्यू, फिर इसमें समय एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, आपको समय दे देंगे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर दें, ठीक है। अब देखो बाबू, एक और छोटी सी बात पहले हम आपको बता देते हैं। ऑलरेडी हम लोग जब मतलब ब्रायोफाइटा का बेसिक पॉइंट्स जब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हम इसके रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस समझे थे, और प्रोसेस में आपको याद होगा कि हमने स्टडी किया था पूरा गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, याद है? हम एक प्रोसेस देखे थे गैमेटोफाइट से, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, याद करो हम लोग पढ़े थे। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट जो पूरा डिटेल वहां पढ़ना था, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर याद करो, हमने बताया था कि गैमेटोफाइटिक फॉर्म है, फिर इसका मेल और फीमेल पार्ट बनता है जिसका नाम एंथ्रीडियम है, आर्किगोनियम है, दोनों गैमेट्स तैयार होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये दोनों फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट डेवलप होता है, फिर स्पोर बनता है, स्पोर में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स में कुछ पार्ट्स जो होते हैं फिर से ग्रो करते हैं और गैमेटोफाइट बन जाते हैं। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक टू गैमेटोफाइट, अगर साइक्लिक प्रोसेस ये बताया जाता है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, गैमेटोफाइटिक टू स्पोरोफाइटिक, मतलब इससे इस पर, इससे इस पर, ऐसे ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ ऐसे करें तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, यहां पर मेंशन हम लोग कर सकते हैं साइक्लिक प्रोसेस है ना, साइक्लिक प्रोसेस आ जाता है, ये दोनों एक दूसरे से कंसर्न हो जाते हैं। बोलिए दिक्कत नहीं ना इसमें? हाँ, इसमें दो तीन चीजें थोड़ा सा समझने की है कि कई बार क्या होता है बुआ, यहाँ पर समझने वाली बात है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मेल पार्ट का नाम याद है बुआ, मेल पार्ट का नाम क्या है? सेक्सुअल में मेल पार्ट का क्या नाम बताए थे? एंथेरिडियम, क्या नहीं था? एंथेरिडियम। और फीमेल पार्ट का क्या नाम था बुआ, बोलो ना? आर्किगोनियम, क्या यही नाम था ना जी? तो कई बार क्या होता है, हम आपको बता दें कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कई बार एक ही बॉडी पे रहते हैं और कई बार अलग अलग बॉडी पे होते हैं। जैसे हम लोग में देखो ना, हम लोग मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? यूनिसेक्सुअल। तो इसमें भी है, अगर एक ही बॉडी पे दोनों होगा तो बाइसेक्सुअल, जैसे फ्लावर में होता है, और कई बार दोनों अलग अलग पार्ट्स पे होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में भी इसका मेंशन किया जाता है, स्ट्रक्चर में भी मेंशन किया जाता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ इसको देखो, फिगर की अगर हम बात करें तो जैसे कि ऐसे समझो ना, छोटा थोड़ा फिगर बना देते हैं, ये थैलस बॉडी हो गई, ये थैलस बॉडी हो गई, हम इसके पोर्शन को समझा देते हैं। एनीवन कैन गेस कौन मेल है इसमें से, कौन फीमेल है? बता सकते हो कोई? इसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है? जैसे एंथ्रीडियम कौन है और आर्किगोनियम कौन है? पता नहीं, प्लांट में भी ऐसा बना रखा है, गेस करो कौन सा मेल हो सकता है, कौन सा फीमेल?
पहला वाला फीमेल, कैसे लिखा हुआ थोड़ी ना है। हाँ, तो गेस का एक बेस होगा ना कि हाँ इस बेस पर आप गेस कर रहे हो। अच्छा, इसीलिए मतलब फीमेल सुंदर है ना मेल सुंदर नहीं है। पता नहीं, एक साइकोलॉजी लेकिन है, नेचर में ये बात कही जाती है, नेचर में ये बात कही जाती है, ये फीमेल को ही डिनोट करता है, ठीक है। और ये किसको डिनोट करता है, मेल पार्ट को। तो यहां देखो कि मेल और फीमेल दो सेपरेट पार्ट पर है ना, दोनों सेपरेट पार्ट पर है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल। क्या कहलाएंगे बुआ, ये यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल है। और कई बार क्या होता है, ये चांसेस अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फिर से बना देते हैं, मार्केंसिया फिर से बना देते हैं, ठीक है, और रिप्रेजेंट यहाँ कर दे हम मेल और फीमेल पार्ट को, एक ही स्ट्रक्चर से दोनों कंसर्न हो जाता है ना। वाह, कितना बढ़िया है, मेल और फीमेल दोनों। ये फीमेल पोर्शन हो गई, ये मेल पर्सन हो गया, और ये क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो कई बार ऐसा सीन आता है कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट बॉडी पे रहता है, और कई बार मेल फीमेल पार्ट सेम प्लांट बॉडी पे रहता है, ठीक है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, दूसरी बात, एक और चीज याद कर लेना है, क्या है, खत्म करना है पॉइंट्स को, कि आपको याद होगा बुआ कि हम लोग स्टडी किए थे कि स्पोरोफाइट बनाए थे हम लोग, याद है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप हुआ था। तो स्पोरोफाइटिक जो स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइटिक वही ना लास्ट हुआ था जी, तो स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर है। तो हमने आपको बताया था कि स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होता है। अगर कोई प्लांट का स्टेज है जो स्पोरोफाइटिक है, वो क्या कहलाएगा, सुन लो हमारी बात, सुन लो पहले। अगर प्लांट का स्पोरोफाइटिक स्टेज है तो इसको क्या कहेंगे, तो हमने बताया था फाइटिक प्लांट है, स्पोर डेवलप करेगा यहाँ पर। तो प्लांट का वह स्टेज जो स्पोर डेवलप कर रहा है, तभी ना स्पोर में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अब मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, और हैप्लॉइड स्पोर बनेगा तब जाके वो फिर से गैमेटोफाइट बनेगा, यही ना बताए थे। तो यहाँ क्या होता है, सो सुन लो कि यहाँ जो इसके जो स्पोर्स डेवलप होते हैं, तो इसके जो स्पोर्स डेवलप होते हैं वो खास स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। तो पहली बात की स्पोरोफाइटिक बॉडी जो होती है ये 3 पार्ट में है। इस ये बॉडी जो होती है कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में होती है, 3 पार्ट्स में, है ना। और वो 3 पार्ट का नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम है फुट, सेकेंड नेम है सीटा, और थर्ड नेम है कैप्सूल। हम लोग लीवर वर्ड के केस में ये स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके बाद जब आपको कल मॉस पढ़ाएंगे तो उसमें ये स्ट्रक्चर दिखा देंगे, फूड, सीटा और कैप्सूल। याद रखना है, क्वेश्चन ये आता है स्पोरोफाइटिक ब्रांच जो है किस फॉर्म में डेवलप होता है, क्या स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, तो फूड, सीटा, कैप्सूल। और इसका जो कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैप्सूल वाला जो स्ट्रक्चर है यही स्टोर करता है, फॉर्म करता है स्पोर को, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं कि स्पोर्स आर फॉर्म्ड एंड स्टोर इन कैप्सूल। याद रखोगे, कैप्सूल में ही स्पोर्स क्या होते हैं, बनते हैं और स्टोर होते हैं, ठीक है। और यही स्पोर्स जो है बाद में ग्रो करता है गैमेटोफाइट के फॉर्म में, यही ग्रो करता है, ग्रो इनटू गैमेटोफाइटिक फॉर्म। ठीक है, जो कि एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ये आपका हो गया ए सेक्सुअल मोड से सेक्सुअल मोड कंप्लीट। बाकी जो डिटेल्स है ऑलरेडी हम आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। तो चलिए इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो पहले वाला हुआ है मेंशन, पहले वाला ये पूरा हुआ है।
ये नोट किए हो? इसको कर लो, पहले इसको करो।